विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने इतिहास खंड के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 15 तक अध्ययन किया। इस क्लास में हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 16 से लेकर 30 तक व्याख्या करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 16। महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था? महात्मा बुद्ध, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित और महावीर स्वामी जो जैन धर्म से संबंधित है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। गंगा नदी घाटी में हमें अनेक संप्रदायों के बारे में जानकारी मिलती है। उनमें से दो प्रमुख है, बौद्ध और जैन, जिनके प्रवर्तक है क्रमशः महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। तो हम देखेंगे महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था। 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी वन ये नेपाल की तराई में है। नेपाल की तराई में, और शाक्य क्षत्रिय कुल में इनका जन्म होता है। शाक्य क्षत्रिय कुल में इनका जन्म होता है और इनका जो वास्तविक नाम है वो है सिद्धार्थ। वास्तविक नाम सिद्धार्थ। और बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये बुद्ध कहलाए। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये बुद्ध कहलाए। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के माता पिता पत्नी और पुत्र का नाम लिखिए। माता पिता पत्नी और पुत्र के नाम के बारे में पूछा गया है। माता इनकी महामाया, जो जन्म के कुछ समय बाद ही इनका, कुछ दिनों बाद में इनका देहांत हो जाता है। तो इनका जो पालन पोषण है मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। और आगे हम देखते हैं कि पिता का नाम शुद्धोधन, और ये शाक्य क्षत्रिय कुल से, शाक्य क्षत्रिय कुल से संबंधित। इसके बाद हम देखते हैं कि विवाह इनका यशोधरा के साथ इनका विवाह होता है, जो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। कोलीय गणराज्य की कन्या। और बौद्ध ग्रंथों में इनका अन्य नाम, उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यदि हम देखें तो यशोधरा का नाम मिलता है बिंबा, गोपा और भद्दकच्छना। बिंबा, गोपा और भद्दकच्छना। एक पुत्र है इनके जिनका नाम राहुल। और महात्मा बुद्ध अपने 29 वर्ष की उम्र में अवस्था में गृह त्याग देते हैं। और यह घटना बौद्ध ग्रंथों में, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति, इनको ज्ञान प्राप्त होता है। और गृह त्याग, ये कुल 4 घटनाओं को देखते हैं जिसके आधार पर ये गृह त्याग देते हैं। तो पहला है कि वृद्ध व्यक्ति। इसके अलावा हम देखते हैं व्याधिग्रस्त व्यक्ति, मृत व्यक्ति और प्रसन्न सन्यासी। इन चारों घटनाओं को देखकर ये अपना गृह त्याग देते हैं कि सन्यासी व्यक्ति के जीवन को देखकर ये अपना गृह त्याग देते हैं। और जो भी भौतिक सुख सुविधाएं एक राजकुमार की हैसियत से इनको प्राप्त थी, उनको त्याग करके ये संन्यास जीवन की ओर चले जाते हैं। और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है।
अगला प्रश्न है, बुद्ध ने दुखों से छुटकारा पाने के लिए एक मार्ग बताया था और उसे क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। हम इसकी व्याख्या में देखते हैं कि बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार 4 आर्य सत्य था। बुद्ध की शिक्षाओं का जो मूल आधार है वो 4 आर्य सत्य, जिसमें पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब हम देखते हैं कि दुख के अंतर्गत ये कहा गया है कि जीवन में सब कुछ दुख है, जीवन दुख, मृत्यु दुख, ये सारे इस तरीके से। और दुख समुदाय मतलब दुख, प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ये कहा गया है कि अविद्या या अज्ञान को दुख का कारण बताया गया है। अविद्या या अज्ञान को दुख का कारण बताया गया है। दुख निरोध के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रत्येक दुख का कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है, और उस समाधान को बताया गया है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अष्टांगिक मार्ग को बताया गया है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग को इसके निवारण में सहायक बताया गया है। अब अष्टांगिक मार्ग क्या था, इसको हम देखते हैं कि सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के अंतर्गत हम देखते हैं कि वस्तु का वास्तविक स्वरूप क्या है, उस पर हमेशा विचार करना चाहिए। कोई भी वस्तु का वास्तविक स्वरूप क्या है, उस पर हमें विचार करना चाहिए। अगला हम देखते हैं कि सम्यक संकल्प। किसी भी वस्तु में आसक्ति, राग, द्वेष, इन सभी को, इनसे मुक्त विचार है। आसक्ति, राग, द्वेष, इन सब से मुक्त विचार जो है उन्हें कहा गया है सम्यक संकल्प। दूसरा जो आर्य अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत जो दूसरा है सम्यक संकल्प। तीसरा है वाणी, सम्यक वाणी, यानी कि अप्रिय वचनों का त्याग करना। अप्रिय वचनों का त्याग करना। उसके बाद हम देखते हैं कि सम्यक कर्मांत, दया, दान, इस तरीके के जो अच्छे कर्म हैं उनको हमेशा करना चाहिए, यानी कि सत्कर्मों का हमेशा अनुसरण करना चाहिए, और जो बुरे कर्म हैं उनको हमेशा त्याग देना चाहिए। ये विचार किया गया है सम्यक कर्मांत के अंतर्गत। इसके बाद पांचवा है सम्यक आजीविका, की आजीविका कि सदाचार के नियमों के द्वारा जीविका का निर्वहन करना। सदाचार नियमों द्वारा जीविका का निर्वहन करना। उसके बाद हम देखते हैं कि नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से, नैतिक, मानसिक, आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति का प्रयास करना। ये कहलाता है सम्यक व्यायाम। उसके बाद हम देखते हैं कि सम्यक स्मृति। स्मृति के अंतर्गत देखते हैं कि सभी भी जो मिथ्या धारणाएं हैं उनका त्याग करना, और सभी जो सत्य धारणाएं हैं उन विचारों को ग्रहण करना। मिथ्या धारणाओं का त्याग करना। और उसके बाद में अंतिम जो है अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत जो अंतिम बताया गया है सम्यक समाधि क्या था। सम्यक समाधि के अंतर्गत मन और चित्त की एकाग्रता को सम्यक समाधि कहा गया है।
मन और चित्त की एकाग्रता को सम्यक समाधि कहा गया है। तो ये हमने देखा कि अष्टांगिक मार्ग और उसके अंतर्गत इन सभी 8 मार्ग जो बताए गए हैं उनका विस्तार से हमने देखा कि किस तरीके से अनुसरण करना चाहिए। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब, कहां और किसके शासन काल में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो हम देखते हैं कि 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के समय, और इसके अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे महाकश्यप। और इसमें हम देखते हैं कि ये सप्तपर्णी गुफा में होती है। सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन किया जाता है। पहली बौद्ध संगीति की हम बात करें तो 483 ईस्वी पूर्व हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के काल में और राजगृह में इसका आयोजन किया गया। अब इसके कार्यों के अंतर्गत यदि हम देखें तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन किया गया था। बौद्ध शिक्षाओं का संकलन किया गया और इसके अंतर्गत देखते हैं कि सुत्त पिटक और विनय पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। सुत्त पिटक जो है वो धर्म से संबंधित विचार है। बौद्ध धर्म से संबंधित जो विचार है, धर्म सिद्धांत जो दिए गए हैं, और इसका संकलन या रचना की गई महात्मा बुद्ध के जो शिष्य हैं आनंद के द्वारा। और विनय पिटक के अंतर्गत नैतिक आचरण से संबंधित नियम, और इसकी रचना या संकलन जो किया गया वो महात्मा बुद्ध के अन्य शिष्य उपाली के द्वारा। आनंद और उपाली उनके प्रमुख शिष्यों में से माने जाते हैं। सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि दूसरी, तीसरी और चौथी बौद्ध संगीतियों का आयोजन से संबंधित भी हमारी जो उपनयन की जो पुस्तक है उसमें विस्तार से उनके बारे में अध्यक्षता, शासनकाल से संबंधित उनका वर्णन किया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण, उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, उनके बारे में हमने चर्चा की। अगला प्रश्न है कि जैन परंपरा के अनुसार इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर का नाम लिखिए। कुल 24 तीर्थंकर हुए और इसमें प्रथम तीर्थंकर से संबंधित उनके नाम से संबंधित पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तीर्थंकर कौन थे। तारने वाला, इसका अर्थ होता है कि तारने वाला, जो अपने तप के माध्यम से आत्मज्ञान को प्राप्त करता है और वो दूसरे सृष्टि को आगे रास्ता दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है, उसे तीर्थंकर कहा गया है। यानी कि तप के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है और संसार को सही रास्ता दिखाता है। संसार को जो सही रास्ता दिखाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे। वो थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था, और इनका जो प्रतीक है वो है वृषभ। इनका जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है वो है वृषभ। वृषभ इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इसके बाद में दूसरे तीर्थंकर जो है अजितनाथ, और अजितनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, और उनका जो शुभंकर या प्रतीक जो माना जाता है वो है शंख। उसके बाद 23वें तीर्थंकर और सर्पखंड, और 24वें और अंतिम जो तीर्थंकर है महावीर स्वामी, उनका जो प्रतीक है वो सिंह है। तो जैन परंपरा में तीर्थंकर कौन थे, इनका क्या कार्य था, किस प्रकार से इन्होंने कार्य किया, उनके बारे में हमने देखा। और प्रमुख तीर्थंकर जहां से आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये
प्रश्न उसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम लिखिए। अभी हमने देखा कि 24वें तीर्थंकर कौन थे और उनका प्रतीक क्या था। इसके बाद में कि 24वें तीर्थंकर थे कौन, इनकी माता पिता से संबंधित क्या नाम है, उनके बारे में हम देखेंगे। तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर और इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में होता है और यात्रिक क्षत्रिय कुल में इनका जन्म होता है। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान इनके बचपन का नाम था। इनके माता त्रिशला या विदेह दत्ता, माता का नाम त्रिशला या विदेह दत्ता। ये लिच्छवी शासक, लिच्छवी कुल के जो चेटक है उनकी बहन थी। लिच्छवी शासक चेटक की बहन। और पिता के इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था और विवाह इनका होता है यशोदा के साथ, पत्नी यशोदा। और कालांतर में यदि हम देखें इनके नाम से संबंधित कि बचपन का नाम वर्धमान था और ज्ञान प्राप्ति के बाद में इनको जिन अरहत, महावीर, निर्ग्रंथ आदि नामों से पुकारा जाता है। केवलिन, जिनका अर्थ होता है विजेता, निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित। तो इस प्रकार से इनको अलग अलग नाम इनके माने जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद में इस प्रकार से नाम से पुकारा जाता है। अगला है, आगे चलकर जैन धर्म दो भागों में बट गया। दो भाग कौन कौन से थे? कि कालांतर में जैन धर्म जो है वो दो भागों में बट गया। ये दो भाग कौन कौन से थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कि प्रथम जैन संगीति में जो पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया जाता है, पाटलिपुत्र, और मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसका आयोजन किया जाता है। और यहां जो इस प्रथम जैन संगीति में जो मूल सिद्धांत निकल के सामने आए वही आगे जाकर श्वेतांबर के इस समिति के सिद्धांत, श्वेतांबर के मूल सिद्धांत बने। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेत वस्त्र धारण करते थे और वस्त्रों को मोक्ष प्राप्ति में या अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में, किसी भी ज्ञान प्राप्ति में बाधक नहीं समझते थे। वस्त्र बाधक नहीं, ज्ञान प्राप्ति में किसी भी प्रकार से वस्त्रों को बाधक नहीं माना गया। दूसरा संप्रदाय जो है दिगंबर, और दिगंबर से संबंधित हम बात करें तो ये नग्न अवस्था में और ज्ञान प्राप्ति में वस्त्र बाधक माने गए। इनके द्वारा ज्ञान प्राप्ति में वस्त्रों को बाधक माना गया। अगला प्रश्न है, आगे चलकर बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। ये दो भाग कौन कौन से थे? आगे चलकर बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया, वो है हीनयान और महायान। हीनयान का मतलब होता है छोटी गाड़ी, और महायान का मतलब होता है, अर्थ होता है बड़ी गाड़ी। हम
हम बात करते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में, चौथी बौद्ध संगीति में जो प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन किया गया। बात करें हम चौथी बौद्ध संगीति का, जहां बौद्ध धर्म जाके दो भागों में, हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। और ये जो है कनिष्क के समय में, शासक इस समय कनिष्क, और इसकी अध्यक्षता की गई थी वसुमित्र के द्वारा, और उपाध्यक्ष इसके थे अश्वघोष। अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष। तो हम बात करते हैं कि हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। हीनयान बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानते थे, महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में, और महायान वाले ईश्वर के रूप में इनकी पूजा करते थे। और इनका जो परम पद जो माना गया है अरहत। अरहत का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण को प्राप्त करता है। व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण को प्राप्त करता है, उसे अरहत कहा गया है। और महायान का जो परम पद है वो है बोधिसत्व। इसका तात्पर्य होता है कि व्यक्ति पहले मोक्ष प्राप्ति के बाद में दूसरे प्राणियों को भी इस प्रकार से सहयोग करता है, उनके लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग करता है। मोक्ष प्राप्ति के बाद अन्य लोगों की सहायता। तो ये महायान के अंतर्गत जो बोधिसत्व परम पद इनका था, उसको इस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं। और अरहत को हम इस तरीके से कि जो व्यक्ति अपनी साधना से मोक्ष की या निर्वाण की प्राप्ति करता है। जैन धर्म के 5 महाव्रत, जैन धर्म के 5 महाव्रतों से संबंधित क्वेश्चन है। सबसे पहले सत्य, यानी कि व्यक्ति को हमेशा सच बोलना चाहिए। दूसरा अहिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा में लिप्त नहीं रहना चाहिए, ये है दूसरा महाव्रत। इसके बाद हम देखते हैं कि अपरिग्रह का किसी भी प्रकार की संपत्ति को एकत्र न करना। क्योंकि संपत्ति एकत्र करने के बाद में आसक्ति और मोह ज्यादा आ जाता है व्यक्ति में। आसक्ति और मोह और आसक्ति उसके बाद में हम देखते हैं कि अस्तेय, चोरी न करना यानी कि बिना अनुमति के किसी भी व्यक्ति का धन या वस्तु न लेना। बिना अनुमति के किसी भी व्यक्ति का धन न लेना। दूसरा, बिना अनुमति के किसी भी व्यक्ति के घर में प्रवेश न करना। बिना अनुमति के किसी भी व्यक्ति के निवास स्थान पर निवास न करना। बिना अनुमति के, गुरु की अनुमति के बिना जो भिक्षा में जो भी अन्न जो दिया गया है वो ग्रहण न करना। ये सारी बातें बताई गई है। अस्तेय और ब्रह्मचर्य, व्यक्ति को जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाना चाहिए। इस प्रकार ये जो सारी बातें हैं वो जैन धर्म में बताई गई है महाव्रत के रूप में। और महाव्रत जो है ये जैन साधुओं के लिए या भिक्षुओं के लिए, इनमें कठोरता
अधिक, इनमें कठोरता अधिक। इसके अलावा हम देखते हैं कि महाव्रतों को जब गृहस्थ जीवन वाले फॉलो करते थे तो उनको कहा जाता था अनुव्रत। जब गृहस्थों के लिए इनको लागू किया जाता था तो उसे अनुव्रत कहा जाता था और इनमें कठोरता तुलनात्मक रूप से कम थी। कठोरता या अतिवादिता इसमें कम थी। हम बात करें जैन धर्म के 5 महाव्रतों की, तो 5 महाव्रतों में प्रथम 4 सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 23वें तीर्थंकर। अभी हमने थोड़ी देर पहले तीर्थंकर से संबंधित बात की, उस समय 23वें 24वें पहले दूसरे तीसरे सबकी हम बात करके आए हैं और पार्श्वनाथ ने दिए। और 5वां जो है ब्रह्मचर्य वो दिया गया था 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा। महावीर स्वामी के द्वारा इसको जोड़ा गया था 5वें तीर्थंकर को। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न पर। मौर्य से पहले मगध पर 3 राजवंशों ने शासन किया। मौर्य काल से पहले या मौर्य शासकों से पहले मगध पर 3 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया, उनके नाम लिखिए। तो हम बात करते हैं मगध। ये 16 महाजनपदों में सबसे प्रमुख, और महाजनपदों को हमने लास्ट क्लास में भी देखा कि इसे भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। इसे भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। और 16 जो महाजनपद है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जन बने, जन के बाद जनपद बने और जनपद के बाद में महाजनपद। ये क्रमिक रूप से विकास की एक प्रक्रिया के रूप में इसको बताया गया है। इतिहास को इसी तरीके से समझते हैं हम। और मगध पर अधिकार को लेकर, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, इस पर अधिकार को लेकर विभिन्न जो महाजनपद थे उनमें संघर्ष भी होता है, वो हम देखते हैं। और फिर यहाँ पे 3 जो प्रमुख स्टार्टिंग के जो राजवंश है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इन्होंने प्रमुख रूप से शासन किया। और हर्यक वंश 544 ईस्वी पूर्व से, इसका जो कार्यकाल हम देख रहे हैं 544 से लेकर 412 ईस्वी पूर्व। शिशुनाग वंश की यदि हम बात करें 412 ईस्वी पूर्व से, कि ये शिशुनाग वंश है 412 ईस्वी पूर्व से लेकर 344 ईस्वी पूर्व। और नंद वंश की यदि हम बात करें 344 ईस्वी पूर्व से 324 और 23 ईस्वी पूर्व। कल भी हमने लास्ट क्लास में बात की कि ईस्वी पूर्व बीसी की यदि हम बात करें तो उसमें सन हमेशा उल्टे चलते हैं, और ईस्वी में यदि हम बात करें तो वो सीधे चलते हैं। ये बात हम पहले वीडियो में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार 544 से लेकर 492 ईस्वी पूर्व, और शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईस्वी पूर्व शिशुनाग के द्वारा की गई, और नंद वंश की स्थापना 344 ईस्वी पूर्व महापद्मनंद के द्वारा की गई। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से महापद्मनंद और घनानंद के द्वारा इस साम्राज्य को विस्तार रूप दिया गया था। नंद वंश के संस्थापक और अंतिम शासक का नाम लिखिए। नंद वंश के संस्थापक और अंतिम शासक का नाम, तो महापद्मनंद इस वंश के संस्थापक और घनानंद था इसका अंतिम शासक। और इसी घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कौटिल्य या अर्थशास्त्र, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त के सहयोग से पराजित करके एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की गई। आगे हम अगले विषय में उसी को देखेंगे। और महापद्मनंद की यदि बात करें तो इसे कली का अंश, सर्व क्षत्रांतक, कि सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, और
अन्य है कि दूसरे परशु अवतार के रूप में भी जाना जाता है। तो ये कुछ उपाधियां महापद्मनंद की मिलती है और यूनानी जो लेख है उसमें इसे अग्रमेज कहा जाता है कि उग्रसेन के पुत्र के रूप में जाना जाता है। अग्रमेज एक नंदों का शासक उग्रसेन और उग्रसेन के पुत्र के रूप में। तो ये पहला शासक या संस्थापक और अंतिम शासक की बात की। महापद्मनंद इस वंश का संस्थापक था जो जैन धर्म का अनुयायी था। संस्कृत के व्याकरणाचार्य अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि इसके दरबार में थे और घनानंद सिकंदर का समकालीन शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीन नाम है, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त की सहायता से घनानंद को हराकर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना की। अगला है भारत पर सिकंदर ने किस सन में आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर किस सन में आक्रमण किया? सबसे पहले हम देखेंगे सिकंदर यूनान स्थित मैसिडोनिया का राजा था। मैसिडोनिया का राजा था और ये भारत पर 326 ईस्वी पूर्व आक्रमण करता है। हम देखेंगे कि आक्रमण का जो रूट जो था वो किस प्रकार से था। सबसे पहले तुर्की पर अटैक करता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इराक, ईरान, खैबर दर्रा होते हुए ये सिंधु नदी के आसपास अटैक करता है और कालांतर में झेलम तट पर पोरस के साथ घमासान युद्ध होता है। पोरस के साथ युद्ध होता है और इसमें पोरस बड़ी बहादुरी से लड़ता है और लेकिन युद्ध हार जाता है। सिकंदर इसके क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है लेकिन इसकी बहादुरी का सम्मान करते हुए इसे अपना क्षेत्र वापस दे दिया जाता है। तो सिकंदर का वास्तविक नाम जो है अलेक्जेंडर था और इसने 326 ईस्वी पूर्व हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत पर आक्रमण किया और तक्षशिला के शासक आम्बी ने आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर का सहयोग किया था। तक्षशिला गांधार और तक्षशिला के बारे में हम इतिहास में भी पढ़ते हैं। और तो यहां से तक्षशिला के शासक आम्बी ने आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर का सहयोग किया था। इसके अलावा पोरस के बारे में हमने जानकारी ली। अगला प्रश्न है मौर्य वंश ने कब से कब तक मगध पर शासन किया था और इस वंश के प्रथम 3 शासकों के नाम लिखिए। तो हम देखेंगे 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक इस वंश ने शासन किया और चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक ये इस वंश के प्रथम 3 महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जिनका कार्यकाल 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व मौर्य वंश का संस्थापक। इसके अलावा बिंदुसार 298 से लेकर 273 ईस्वी पूर्व आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और आजीवक संप्रदाय का जो प्रवर्तक माना जाता है वो मखलीपुत्र गोशाल को। फिर हम देखते हैं कि अशोक 273 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व शासक बनने से पूर्व अशोक तक्षशिला और अवंती का गवर्नर था। इसके अलावा अशोक को इतिहास में अशोक महान भी कहा जाता है। इतिहास का पहला शासक कि जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपने कार्यों को प्रदर्शित किया था।
अभिलेखों के माध्यम से अपने कार्यों को प्रदर्शित किया या जनता को संबोधित किया। फिर हम देखते हैं कि अशोक इतिहास में धम्म के लिए भी जाने जाते हैं। तो धम्म क्या था, ये काफी बार पूछा जाता है कि धम्म यदि एक सटीक लाइन में कहा जाए तो अशोक के द्वारा अपनी जनता के लिए एक नैतिक आचरण संहिता। नैतिक आचरण संहिता जारी की गई। और दूसरे शिलालेख में इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी गई है कि अपासिन्वे बहु कयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च अल्प पाप बहु कल्याण, बहुत ज्यादा कल्याण। अपासिन्वे बहु कयाने दया दाने, दया और दान, सचे सोचे अच्छा सोचना और मृदुता साधुता, ये सारा धम्म कहलाता है। ये दूसरे शिलालेख में परिभाषा धम्म की। इसके अलावा हम देखते हैं कि अशोक ने शिलालेखों की स्थापना की। यह शिलालेख लगभग कलिंग युद्ध और 13वें शिलालेख में इस कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर आक्रमण करता है, तो उसको भी हम देखते हैं। तो अशोक के द्वारा ये कुछ महान कार्य करवाए गए। अगला है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था तथा इसकी हत्या किसके द्वारा की गई। अंतिम शासक की यदि हम बात करें तो बृहद्रथ, जिसकी 185 ईस्वी पूर्व 185 बीसी ब्राह्मण सेनापति, इसका जो ब्राह्मण सेनापति था उससे मित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी तथा एक नए वंश की स्थापना की, शुंग वंश की। और ये ब्राह्मण जीवन का पुनः प्रारंभ अब किया गया। ब्राह्मण जीवन का पुनः प्रारंभ किया गया। और इस संपूर्ण जो घटना की जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है बाण भट्ट के हर्षचरित्र नामक ग्रंथ से। पुष्यमित्र ने स्वयं को राजा घोषित नहीं किया बल्कि सेनापति की पदवी धारण की थी। स्वयं को राजा घोषित नहीं करते हुए सिर्फ सेनापति की पदवी धारण की थी। और शुंग वंश की दूसरी राजधानी विदिशा को बनाया गया था। विदिशा को दूसरी राजधानी बनाया। इसके अलावा हम देखते हैं कि अश्वमेध, 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए और इसका जो पुरोहित बनाया गया पतंजलि को प्रधान पुरोहित इस अश्वमेध यज्ञ का बनाया गया था। और इसकी जानकारी हमें मिलती है धन्यदेव के अयोध्या अभिलेख से। धन्यदेव के अयोध्या अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो ये मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे और किस शासक ने हराकर किस वंश की स्थापना की, इससे संबंधित हमने महत्वपूर्ण फैक्ट देखे। अगला है सेल्यूकस निकेटर ने किस सन में भारत पर आक्रमण किया। और सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का ही सेनापति था। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी कि सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का सेनापति था। और हम देखें कि सेल्यूकस सिकंदर के पूर्वी भागों का, यानी कि सिकंदर के साम्राज्य का जो पूर्वी भाग था, पूर्वी भागों का उत्तराधिकारी था। पूर्वी भाग का उत्तराधिकारी था। 305 ईस्वी पूर्व सेल्यूकस निकेटर और यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में संघर्ष होता है और यह सिकंदर का गवर्नर था। अब हम देखते हैं कि इस युद्ध के बाद में युद्ध और इसकी जो संधि है उसका वर्णन किया गया है एपियानस स्ट्रेबो। युद्ध होता है और युद्ध के बाद में
दोनों में संधि हो जाती है। इसका यूनानी लेखकों के द्वारा एपियानस और स्ट्रेबो के द्वारा इसका वर्णन किया जाता है। और संधि के तहत हम देखते हैं कि सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में हेलेना का विवाह करता है और 4 क्षेत्र दहेज में देता है। एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपेनिस दाई। और इसके बदले में चंद्रगुप्त 500 हाथी उपहार में देता है सेल्यूकस को। चंद्रगुप्त जो है 500 हाथी चंद्रगुप्त उपहार में देता है सेल्यूकस को, यूनानी शासक सेल्यूकस को। और मैक्सथनीज को अपने इसके दरबार में भेजा जाता है। मैक्सथनीज को सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा जाता है मैक्सथनीज को। और वही मैक्सथनीज आगे जाकर इंडिका की रचना करते हैं, जिससे हमें मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के तो हमारा जो 30वां प्रश्न है वो समाप्त होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में फिर मिलेंगे आगे के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। थैंक यू।